हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। काफ़ी दिनों से क्वेश्चन मैं देख रहा था और कमेंट में भी पढ़ रहा था। लोग पूछ रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। क्या इस रेट पर आईआरसीटीसी को बाय करना चाहिए? आज हम लोग उसकी रॉ एनालिसिस करेंगे। मतलब मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया है और आपके सामने इसको पूरी एनालिसिस करेंगे। इसकी पूरी एनालिसिस करूँगा, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बने क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोई तैयारी नहीं किया हूँ, लेकिन आपको समझाऊँगा। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आईआरसीटीसी का स्टॉक लिया हूँ और जैसे कि पोर्टफोलियो में अगर हमें स्टॉक रखना है, तो कहीं न कहीं हमें वीकली एनालिसिस देखना पड़ेगा। अगर हमें इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, तो फिर आप डेली के टाइम फ्रेम पर इसको आप ट्रेड कर सकते हो, डेली के टाइम फ्रेम पे इसको पोज़ीशन बना सकते हो। बट अगर हमें पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अभी इस रेट पर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हाई देखोगे तो ये 1280 के आसपास का हाई है और 600 चल रहा है, तो नो डाउट 50% ये प्राइस जो है आ चुका है। तो अब इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। वीकली चार्ट लिया गया है और इसकी एनालिसिस जब देखोगे, तो अगर आप रैंडम भी काउंटिंग करोगे ना, जैसे कि मैं काउंटिंग कर रहा आप देखोगे, तो ये अपना पॉइंट इसको 1 रखूँगा और इसको 2 रखूँगा और इसको 3 और कहीं न कहीं प्राइस जो है ये 4th में रीड चल रहा है, 4th में जो प्राइस जो है चल रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, मैं इसको एक रैंडम काउंटिंग की तरह रखूँगा। जभी भी आप काउंटिंग भी करोगे ना, तो रैंडम काउंटिंग पहले रखा जाता है, उसके बाद हम लोग उसकी एनालिसिस अच्छे से करते हैं, ठीक ना? अब देखो, अब ये वेव फर्स्ट रख दिया मैंने, वेव फर्स्ट पे रखने के बाद आप यहाँ से देखोगे, तो नो डाउट इसमें भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब 5 सबऑर्डिनेट हैं इसके, ठीक है? तो मतलब ये परफेक्ट अपना वेव फर्स्ट बन चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए ये 1 ब बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड का जो प्राइस का जो बॉटम आया है, अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस का फॉल आया है, वो मोर देन नियर अबाउट 81% आना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये अगर आप यहाँ से देखो तो ये प्राइस जो है एग्ज़ैक्टली 81.2% प्राइस आया, तो वेव सेकंड जो है या इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो कि वेव सेकंड 81% आ गया, लेकिन ये आया है रेशियो वाइज़। प्राइस वाइज़ कितना फॉल आया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसकी प्राइस वाइज़ कैलकुलेट करना कि कितना परसेंट टूटा हुआ है, ठीक है? तो इसको हम लोग कर देंगे कोऑर्डिनेट, तो इसका जो हाई था, आप इसको देखोगे इसका हाई कितना है 395 आई थिंक 398 398.80 का हाई है और इसका जो लो लगा है, आप इसका लो चेक करोगे तो ये है लो आपका 154 154.95 ठीक है? तो आप पूरा जो फॉल आया है, ये कितना फॉल है ये? तो ये फॉल है अपना 81.15 60% से ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा है इसका मतलब है कि अगला जो फॉल आना चाहिए, एग्ज़ैक्टली इसी के आस-पास आना चाहिए, क्योंकि ये अल्टरनेशन का रूल है, ये ध्यान रखना। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप इसको सेकंड वेव रख दिए, तो रखने के बाद आपको ध्यान रखना कि अगला जो फॉल होना चाहिए, अगला जो फॉल की हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो नियर अबाउट 61.15 आना चाहिए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अब। तो अब हटाने के बाद आप क्या करोगे कि इसको कि आप यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन डालोगे, ठीक है? तो एक्सटेंशन डालते हो तो प्राइस जो है 361% आया हुआ है और ये थर्ड वेव का नेचर है। थर्ड वेव सबसे लॉन्गेस्ट वेव होता है, उसका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 161.8% तो ये ऑलरेडी 161% से ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप यहाँ से नो डाउट इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 मूव हैं, तो अब ये एक्सटेंशन का प्राइस है। तो यहाँ पर वेव थर्ड परफेक्ट है, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं कि अब ये जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है, तो दिमाग में देख रहा हूँ मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है इसको कि बहुत ज़्यादा लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इनफैक्ट चैनल पे भी और टेलीग्राम से भी इसको रिकमेंड किया जा रहा है कि बाय करो। ये तो ध्यान रखना है कि 61.15 है, ठीक है? अब हम क्या बात करेंगे हम लोग कि अब यहाँ से यहाँ तक जो फॉल आया है, ये जो बॉटम है और हम वेव फोर्थ की बात करते हैं, तो वेव फोर्थ का ऐसे रिट्रेसमेंट डाल दो, ठीक ना? अब इसको कोऑर्डिनेट कर दो, तो कोऑर्डिनेट में अगर करते हो तो ये कितना इसका हाई लगा है, तो इसका हाई लगा है देखोगे तो 1 टू 79.25 राइट ना? अब इसका जो लो लगा है, इसका लो भी हम काउंट कर लेंगे। तो इसका जो लो लगा है 125 125 ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इसका जो रेशियो वाइज़ जो फॉल था, ये कितना था? ये था टोटल 81.2% बट वेव फोर्थ जो है, कभी भी ध्यान रखना, ये बहुत रेयर है ये कि 61.8% प्राइस आता है, ये रेयर है।
ऐसा नहीं होता है। वेव फोर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा जब वेव थर्ड एक्सटेंशन में होता है तो वेव फोर्थ जो है ये मैक्सिमम 50% ही आता है, मैक्सिमम 50%, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब बारी आती है कि अब यहाँ से जो फॉल आया है, ये फॉल कितना है? अभी तो ये 38.2% पर ही नहीं पहुँचा है, ठीक ना? और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितना पहला फॉल होता है और और जो अगला फॉल होता है, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है? तो मतलब कहने का ये है कि अगर ये 61.15 है और ये 61.15 नहीं है, तो ये इसका फॉल नहीं होगा। ये इसके सबऑर्डिनेट का फॉल होगा। ये डिग्री का फॉल है और ये क्या हो जाएगा अगर ये 61.50 नहीं आता है तो, ठीक है? तो अभी जो करंट का जो फॉल देखोगे तो करंट का कितना फॉल है? आप यहाँ से इसको लगाओ। तो यहाँ से इसको आप लगाते हो तो करंट में जो फॉल आई है तकरीबन 56 समथिंग है, ठीक ना? 56 है और आपको क्या रखना है 61.15 तो 61.15 आपको मिनिमम यहाँ पर आप इसको रखना है। तो यहाँ से आप रख लो कि 61.50 मतलब यहाँ से 38.2% ठीक ना? तो इसको भी कोऑर्डिनेट कर लो। अब इसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है इसका हाई कितना है 1279 0.25 ठीक है? 25 और इसका जो लो लगा है अभी करंट का जो लो है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। अभी जो 38.2% है उसी को रखते हैं, ठीक है? 38.2% अब यहाँ पे देखो 38.2 नहीं रेशियो नहीं रखना है, प्राइस रखना है, तो 526.15 ठीक है? 526.15 ठीक है? तो कितना आ रहा है 58.86 कहने का मतलब ये है कि ये 38.2% तो कन्फर्म आएगा। 38.2% कन्फर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 61 पॉइंट कितना है? ये जो फॉल आया है 61.15 है। ठीक है? तो और 38.2% आना ही चाहिए। तो ध्यान रखना कि 61% यह फॉल आता है, उसके बाद 5% और ये ओवरलैप करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि करेक्शन में देखो बहुत सारे बुक्स की मैं बात नहीं जानता, बहुत सारे बुक्स में जो पढ़ा हूँ तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो में ये कवर भी किया हूँ कि आपका वेव सेकंड और वेव फोर्थ दोनों एग्ज़ैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है? ये मेरा पर्सनल रूल है। क्योंकि मैं ऐसा ही देखता हूँ, मैं ईजे वेब में जब ये एनालिसिस करता हूँ तो मैं मार्केट को या फिर फॉल को एग्ज़ैक्टली ऐसे ही चेक करता हूँ मैं, ठीक है? अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 5% का अगर मैं लैपिंग भी करता हूँ, तो 5% का ओवरलैपिंग आएगा 66.15 ठीक है? तो 66.15 ये मान के चलो कि 430 के आस-पास का रेट आएगा। मिनिमम आप मान के चलो कि 526 तो आएगा, मिनिमम। मिनिमम इतना ये फॉल कंसीडर होगा ही होगा। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम कितना फॉल हो सकता है, तो मैक्सिमम फॉल आपका 430 ही होगा, ठीक है? अब ये किसी भी हालत में ये 50% नहीं जाना चाहिए। अगर 50% के नियर अबाउट आ जाए लेकिन हाँ, 68.90 नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि 66.15 इसका मैक्सिमम फॉल आना चाहिए, ठीक ना? ये अब एक काम ये करोगे कि अब इसको अभी बाय नहीं करना है। इसको बाय कहाँ करना है? इसको बाय करोगे आपको 526 पर थोड़ा-सा लेना है, ठीक है? और मैक्सिमम कितना और जो मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन आएगा वो 66.15 मतलब जो रेट आएगा 450 के आस-पास और अभी रेट क्या चल रहा है? 615 तो 615 पे बाय नहीं करना है। अगर ये दिख रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, तो कहीं न कहीं हम लोग ब्लंडर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आईआरसीटीसी यहाँ पर बिल्कुल भी बाय नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना आप। तो आपको एक्युमुलेशन जो मैंने आपको बता दिया हूँ 526 पे एक्युमुलेट करेंगे एंड और 50-60 पॉइंट और ब्रेक होता है तो हार्डली आप 540 550 के आसपास और एक्युमुलेट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इसको होल्ड करोगे, ठीक है? अब इसको होल्ड करना है और जब जब इसको आप होल्ड करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा 61.8% होगा। हाँ, 61.8% ही इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेव फोर्थ अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ को तो 61.8% तो प्राइस कभी भी नहीं आएगा। ये वेव फोर्थ का रूल नहीं है। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने इस एक्युमुलेट कर लिया और कहाँ तक जाएगा, तो आपको क्या करना है कि अब जो भाव जो जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी
अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि अब अगर यहाँ से रिवर्सल करना शुरू कर दिया, तो या तो वो वेव फर्स्ट को क्या करेगा, बराबर करेगा, वेव फर्स्ट के बराबर में अपसाइड लेके जाएगा। तो अगर वेव फर्स्ट के बराबर में अपसाइड लेगा तो 50% के नियर अबाउट हम लेके चलते हैं, तो मिनिमम आपका 1000 तो 1100 हो गया, यहाँ से होगा। अगर 38.2% रिवर्स करता है, तो ये कम से कम आपका 1700 के आसपास जाएगा, ठीक है। अब अगर ये चीज को नहीं कंसीडर करते हैं, ये मिनिमम है कि हम वेव फर्स्ट को इक्वलिटी लेकर चल लें कि वहाँ यहाँ पर वेव फिफ्थ और फर्स्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मिनिमम इसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि वेव फर्स्ट हमारा अभी क्या है, छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, अगर वेव फर्स्ट के इक्वालिटी को ब्रेक कर देता है, तो आप क्या करोगे, वेव थर्ड की इक्वालिटी मेजर करोगे आप, ठीक है। तो वेव थर्ड की इक्वालिटी जब आप मेजर करोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको अगर कहीं से भी रिवर्स करता है प्राइस 38.2% से या 50% से नियर अबाउट, तो आपका जो मैक्सिमम अपसाइड होगा वेव फिफ्थ बनेगा, वो तकरीबन बनेगा मोर देन 3000 प्लस होगा। तो ये फ्यूचर के लिए आप जब ये पोर्टफोलियो में बनाओगे, तो अभी नहीं बनाना, आप इसको रिमार्क करके रखो, आप इसको अलर्ट लगा के रखो कि जब ये प्राइस 526 एंड 450 के आसपास आता है, तो आप बाई करो, तब ये आपको बढ़िया बाई आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर आप लोगों ने सीखा इक्वलिटी, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा अल्टरनेशन का रूल, यहाँ पर आपने सीखा कि वेव थर्ड कैसे कंसीडर किया जाता है और वेव फोर्थ कैसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स और गाइडेंस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया रॉ की तरह, कि मतलब कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन, कैसे इसको आप समझोगे, कैसे जानोगे। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। अपना जो बैच है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। मैं वेट करूंगा आपके क्लास का, और मिलते हैं अगले बैच में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।